खेसारी लाल यादव का अच्छा से लेने वाली है सौम्या पोखरेल। हम कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं तो जानते। ये बात पहले ही बोल दिए थे आप लोगों को, पहले भी हम अपना जो है कि बयान जारी कर चुके थे, पहले ही हम अपना फीलिंग जारी कर चुके थे कि भोजपुरी में ही होने वाला है और खेसारी लाल यादव का अच्छा से लेने वाले हैं सौम्या पोखरेल। पहले कौन है पवन सिंह? नहीं जानते, जरूरी है जानना। खेसारी लाल यादव लेंगे सौम्या पोखरेल का, फिर खेसारी लाल यादव के लेंगे सौम्या पोखरेल। जी हाँ, वो आपको टैटू वाली लड़की सौम्या पोखरेल तो आपको याद ही होगी। हटत का है बा, हम जब वो चीज नहीं जाने के चाहत, हमरा नहीं के पसंद, चाहे ओकरा हम चिनते नहीं की, तो हम जरूरी जबरदस्ती ओकरा कहीं कि हाँ हम चिंता नहीं। कहाँ के प्रधानमंत्री हवन कि लिया के खियावत और एक बार चाउर दे देले बड़न का कोई लिया के सोच लिया अपन। हाँ, खेसारी लाल यादव के नेपाली फैन जो कि है टैटू वाला, हाथ पर टैटू छपवाती है और भोजपुरी में एंट्री कर जाती है। खेसारी समझा दिया कि पवन सिंह कौन है, आप जानो पवन सिंह कौन है। लाल यादव से मदद लेती है, खेसारी लाल यादव को टैटू दिखाती है, तो उनका जो परमानेंट टैटू है खेसारी लाल यादव का सौम्या पोखरेल अपने हाथ में छपवाती है और वहाँ से जो है कि दिखाती है खेसारी लाल यादव को। उसके बाद टैटू वाली लड़की जो है कि वायरल होने लगी। पहले बहुत अच्छा लगा ये हमको, और ये ऑडियंस ने उनको एहसास करा दिया था, और उन ऑडियंस या आप लोग उससे पहले उनको कोई नहीं चिंता था। सौम्या पोखरेल को उस टैटू छपवाने से पहले, टैटू बनवाने से पहले सौम्या पोखरेल को कोई नहीं जानता था। लेकिन सौम्या पोखरेल भाई टिकटॉक से फेमस हो रही थी, टिकटॉक पे अपना नाम थोड़ा बनाई थी, टिकटॉक पे थोड़ा बहुत फॉलोवर कमा चुकी थी। उसके बाद क्या था कि उसको बाद तो है कि उसको जो है कि पॉपुलर होने का थोड़ा सा शौक था ही। पॉपुलर होने का शौक तो सबको ही रहता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में उसको घुसने का शौक था ही। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था सौम्या पोखरेल का, तो वहाँ से जो है कि खेसारी लाल यादव का परमानेंट टैटू छपवाती है और खेसारी लाल यादव के सामने जो है कि टैटू पेश करती है। खेसारी लाल यादव जो है कि देख के शौक हो जाते हैं कि भाई हमारा भी कोई इतना बड़का फैन हो सकता है जो मेरा ही परमानेंट टैटू अपने हाथ पे छपवा सकती है। उसके बाद क्या था, जैसे ही खेसारी लाल यादव मिलने पहुँचे, टैटू वाली वो लड़की जो है कि पकड़ के खेसारी लाल यादव को गला लगा ली और रोने लगी। यहाँ से जो है कि इसका असली ड्रामा शुरू होता है सौम्या पोखरेल का। यहाँ से इसका असली ड्रामा शुरू होता है और रोने लगी और जो है कि बोलने लगी कि मैं आपका बहुत बड़का फ़ैन हूँ, मैं आपको 8 साल की जब भी से हम आपको पसंद करते थे। सौम्या पोखरेल का कहना है ये सब कि हम 8 साल के थे तभी आपका गाना सुनते थे, तभी से हम आपसे मिलना चाहते थे लेकिन हम मिल नहीं पाए, तभी से आप हमको मतलब हम आपको पसंद करते थे। इस तरह का बयानबाजी उस टाइम सौम्या पोखरेल दिए थे। सौम्या पोखरेल उस टाइम काफ़ी विवाद में रहे थे, नेपाली वाली लड़की। और तभी एक और वीडियो वायरल हो रहा था सौम्या पोखरेल का, जब खेसारी लाल यादव के साथ स्टेज पर थे सौम्या पोखरेल, और तभी सौम्या पोखरेल बोल देती है कि हम भी खेसारी जी के साथ आना चाहते हैं। यानी कि कहाँ, गाना में, एल्बम में, स्टेज पर, इंडस्ट्री में, यही चीज़ बोल रही थी सौम्या पोखरेल। और सौम्या पोखरेल को अच्छी तरह से जो है कि खेसारी लाल यादव के फीलिंग के साथ खेल रहे थे। सौम्या पोखरेल अपने नाम और फ़ायदा के लिए, अपने नाम और रुतबा के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में घुसने के लिए अपना जो है कि अच्छा ट्रम्प कार्ड खेल चुकी थी खेसारी लाल यादव का टैटू बनवा के। वहाँ से जो है कि खेसारी लाल यादव 1-2 बार मिलते हैं, अच्छा खासा सौम्या पोखरेल को पॉपुलैरिटी मिलता है। और तभी जो है कि खेसारी लाल यादव सोचे कि क्यों ना इसको एक गाना दिया जाए, इसको एक एल्बम दिया जाए। और तभी खेसारी लाल यादव और सौम्या पोखरेल का साथ में वो आता है एल्बम हर दिल लागे जान के। और यहाँ से जो है कि सौम्या पोखरेल को अच्छा खासा पहचान मिल जाता है, अच्छा खासा नाम मिल जाता है, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर धड़ाक से उड़ने लगता है और ये आज 1 लाख के पार पहुँच जाता है सौम्या पोखरेल का फॉलोवर। चंद ही दिनों में 1 साल के पार हो जाता है, क्योंकि टैटू वाली वो लड़की, नेपाली लड़की, नेपाली फैन खेसारी लाल यादव का, खेसारी लाल यादव के साथ काम कर चुकी थी। तभी जो है कि सौम्या पोखरेल का फैन फॉलोइंग बढ़ने लगता है, पॉपुलैरिटी बढ़ने लगता है, भोजपुरी में थोड़ा क्रेज बढ़ने लग जाता है। हर दिल लागे जान के गाना आया, खेसारी लाल यादव का सैड सॉन्ग था। खेसारी लाल यादव और सौम्या पोखरेल दोनों को मिलाकर सैड सॉन्ग था, जो है कि काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी चला था, काफ़ी ज़्यादा ही चला था गाना, काफ़ी ज़्यादा प्यार किए थे लोग इसको। और तभी से सौम्या पोखरेल का नाम जो है कि एक अलग लेवल पे पहुंच रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री में। अब यहाँ से सौम्या पोखरेल को फ़ायदा हुआ
तभी सौम्या पोखरेल को मीडिया कवरेज मिलने लगा कि अचानक से कोई नेपाल से एक लड़की आती है जो भाई भोजपुरी में इंटर कर जाती है, खेसारी लाल यादव के साथ एल्बम कर लेती है, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसके बाद जो है कि सौम्या पोखरेल को लगातार कंट्रोवर्सी मिलते रहता है, सौम्या पोखरेल को लगातार जो है कि मीडिया कवरेज मिलते रहता है। और वहाँ पे सौम्या पोखरेल एक गलती कर देती है। सौम्या पोखरेल से यही पूछा जाता है कि अब तो खेसारी लाल यादव के साथ आप काम करिए लिए हैं, कि आप पवन सिंह के साथ काम करना चाहेंगे, कि आप पवन सिंह के साथ अच्छा से अच्छा वाला एल्बम लाना चाहेंगे, पवन सिंह काम देंगे तो काम कीजिएगा। तभी जो है कि सौम्या पोखरेल आओ ना देखते हैं ताऊ अब बोल देती है ये चीज़, कौन है पवन सिंह, हम नहीं जानते हैं पवन सिंह को कौन है। तब क्या था, जैसे ही ये बात बोले ये वीडियो जो है कि वायरल हो गया। वीडियो तो वायरल होना ही था, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को सौम्या पोखरेल नहीं पहचान रही थी। यानी कि सौम्या पोखरेल पूरी तरह से चीज़ डिसाइड कर ली थी कि हम खेसारी लाल के ही शरण में रहेंगे और खेसारी लाल यादव से ही हम पूरा प्रोजेक्ट लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई साहब, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं तो आपको सभी से मेल जोल रखना पड़ेगा। सौम्या पोखरेल को अब ये चीज़ समझ में आया सौम्या पोखरेल को कि भोजपुरी में सभी से मेल जोल रखना पड़ेगा, खाली खेसारी लाल यादव से काम नहीं चलेगा उनका। और तभी जो है कि उस टाइम बोल देते हैं कि कौन है पवन सिंह, हम नहीं जानते हैं, कोई ज़बरदस्ती है क्या, हम नहीं जानते हैं। तभी से जो कि सौम्या पोखरेल वायरल होने लगी। सौम्या पोखरेल को बहुत सारा मीडिया ट्रोल हुआ, बहुत सारा मीडिया कवरेज मिला, बहुत सारा नाम मिला, बहुत सारा हेट मिला, मतलब हर तरह का विवाद वहाँ पे हुआ था। जब सौम्या पोखरेल ये चीज़ बोली कि कौन है पवन सिंह, कोई ज़बरदस्ती है क्या, हम नहीं जानते पवन सिंह को, यहाँ से शुरू हुआ। कुछ दिन हो रहा था जब सौम्या पोखरेल को 2-3 प्रोजेक्ट मिला खेसारी लाल यादव से, उसके बाद प्रोजेक्ट नहीं मिला खेसारी लाल यादव से। भाई साहब सौम्या पोखरेल भी बहुत तेज़ तरीन लड़की है, ऐसी थोड़े भोजपुरी में इंटर कर गई है नेपाल से आके। सौम्या पोखरेल भी बहुत तेज़ तरीन लड़की है। सौम्या पोखरेल को अच्छा से पता था कि भाई साहब अगर भोजपुरी में रहना है, अगर भोजपुरी में लंबा चलना है तो किसी एक से नहीं बल्कि हर किसी के साथ काम करना पड़ेगा, हर किसी से मिल के रहना पड़ेगा। और तभी उनको छोटा छोटा प्रोजेक्ट मिलने लगा, टुनटुन यादव से, चंदन चंचल से, मतलब सब हर छोटा छोटा सिंगर से जो है कि उसको प्रोजेक्ट मिलने लगा सौम्या पोखरेल को। और सौम्या पोखरेल ये चीज़ अच्छा समझ गई कि जब सभी से प्रोजेक्ट मिलेगा तभी हम लंबा चल पाएंगे, सिर्फ खेसारी लाल यादव पे आश्रित रहने से नहीं होगा मेरा काम। तभी जो है कि फिर एक विवाद आता है, जब एक दिन जो है कि पवन सिंह के गाने पे सौम्या पोखरेल नाचती है, जिसमें प्रिंस प्रियदर्शी राइटर वगैरह जो हैं उनके आईडी से डाला जाता है वीडियो। उसके बाद फिर से विवाद होता है कि अगर पवन सिंह को जानते नहीं थे तो पवन सिंह के गाने पे ठुमका कैसे लगा रहे हैं। तब सौम्या पोखरेल उस टाइम भी रोते हुए बोली कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, पवन सिंह के कुछ फैन थे, कुछ भाई थे जो हमसे आकर ज़बरदस्ती वीडियो बनवाए हैं कि प्लीज़ एक वीडियो बना लीजिए, प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए, रिक्वेस्ट कर से हमसे ये वीडियो बनवाए हैं। वहाँ से जो है कि सौम्या पोखरेल आगे बढ़ती है। उसके बाद एक और विवाद आ जाता है, एक और विवाद आता है। अब विवाद आता नहीं है भाई साहब, सौम्या पोखरेल कर रही थी विवाद। ये जो विवाद कर रही थी सौम्या पोखरेल जानबूझकर कर रही थी, क्योंकि इससे सौम्या पोखरेल का फ़ायदा था। अगर विवाद होगा तो आपका भी फायदा होगा ना, नाम रुतबा होगा ना, वही चीज़ कर रही थी सौम्या पोखरेल। फिर क्या कि हाल ही में एक खुद से ही वीडियो बना के, खुद से ही रील्स बना के जो है कि सोशल मीडिया पर डाल दी। सोशल मीडिया पर तो फिर से ट्रोल होगा, फिर से वायरल होगा वीडियो, क्योंकि वो बोल दी थी पहले कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, पवन सिंह के जब गाने पे रील्स बनाइएगा तो लोग तो ट्रोल करेंगे ना, लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना, लोग तो सपोर्ट करेंगे ना, ये चीज़ होने लगा। सौम्या पोखरेल को मजा आने लगा इस चीज़ में। सौम्या पोखरेल अच्छी तरह से जानती है कि जब इंडस्ट्री में रहना है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना ही होगा। और तभी जो है कि सौम्या पोखरेल फिर से एक बार कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। उसके बाद क्या था, हाल ही में एक जो गाना आया है, नया एक गाना आया है ऋतिक सिंह का, यानी कि पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह का, जो सौम्या पोखरेल को नचाते हुई ऋतिक सिंह नज़र आ रहे हैं। सौम्या पोखरेल नचती हुई नज़र आ रही है ऋतिक सिंह के साथ। वही ऋतिक सिंह से एक बयान में पूछा गया तो ऋतिक सिंह ये भी बोले कि अब उसको पता चल गया होगा कि पवन सिंह कौन है। जब पवन सिंह के छोटे भाई के साथ नाच रही है तो उसको पता चल गया होगा कि पवन सिंह कौन है। और तभी क्या था कि बहुत सारा इंटरव्यू फिर से लिया जाने लगा सौम्या पोखरेल का। तब क्या था, सौम्या पोखरेल तो बोल ही रही थी खुल के। सौम्या पोखरेल फिर सोचे कि अब बात नहीं बनेगा, हमको खुल के बयानबाजी देना होगा कि हम पवन सिंह को जानते हैं, हमको खुल के ये चीज़ बताना होगा कि हम पवन सिंह को जानते हैं। सौम्या पोखरेल यही की। और सौम्या पोखरेल कुछ इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ बोल दी
कि हम पवन सर को जानते हैं और हम पवन सर के साथ काम भी करना चाहते हैं, पवन सर को हम जानते हैं। सौम्या पोखरेल ये चीज़ बोल दी और मीडिया के सामने बोल दी, तभी से कुछ और इंटरव्यू हो गया उनका, 10-20 इंटरव्यू फिर हो गया, फिर से वही चीज़ बोले सौम्या पोखरेल, फिर से वही वीडियो वायरल हुआ। यानी कि सौम्या पोखरेल लगातार ट्रोल हो रही थी और भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे बढ़ रही थी, लगातार सपोर्ट ले रही थी, आगे बढ़ रही थी, लगातार खेसारी लाल यादव को रेल रही थी, आगे बढ़ रही थी। जो एक गाना जो हाल ही में आया था लवंडा लंदन से आइल बा, जिसमें पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह जो है कि गायक थे इसमें, और एक्टिंग कर रही थी सौम्या पोखरेल साथ में। लीड रोल में सौम्या पोखरेल थी, मेन रोल में सौम्या पोखरेल थी, और वही सौम्या पोखरेल नाच रही थी, वही खेसारी लाल यादव के रेलने वाले गाने पे लवंडा लंदन से आइल बा। और बताइए कि जो खेसारी लाल यादव का हाथ पकड़ के आप घुसे, अब वही खेसारी लाल यादव का धीरे धीरे हाथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब सोच रहे हैं कि पवन सिंह के क्लोज आ जाए, पावर स्टार के क्लोज आ जाए, ताकि 2-4 लोग वहाँ से भी मिल जाए। यानी कि सौम्या पोखरेल का हाल अभी इंडस्ट्री में उस कुत्ते वाले है जो हर तरफ जो है कि मुंह मारना चाह रहा है। सौम्या पोखरेल हर तरफ जो है कि मुंह मारना चाहता है कुत्ता, और हर तरफ से भोजन ग्रहण करना चाहता है। वही हालत अभी सौम्या पोखरेल का इंडस्ट्री में, और लगातार वही चलते जो है कि विवाद सौम्या पोखरेल करवा रही है। और इस गाने में भी वही चलते जो है कि एक्टिंग इसको मिला है, लवंडा लंदन से आइलवा, जानबूझकर ऋतिक सिंह के द्वारा सौम्या पोखरेल को इस गाने में जो है कि लीड रोल दिया गया है, मेन रोल दिया गया है, ताकि खेसारी लाल यादव के रेलने वाले ही गाने पे सौम्या पोखरेल जो है कि नाचे, सौम्या पोखरेल को फिर से ट्रोल हो, और जानबूझकर ऋतिक सिंह जो है कि सौम्या पोखरेल को लाए थे। बाकी आप लोग बताइए कि सौम्या पोखरेल का पूरा कहानी आप लोगों को कैसा लगा, मेरे द्वारा सुनाया गया शुरू से अंत तक पूरा कहानी कैसा लगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, और अगर अभी तक मेरे इस चैनल पे बिहार की आवाज़ पे नए हैं तो मेरे वीडियो को जो है कि मेरे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और दबा के शेयर कर दीजिए। बाकी मैं हूँ विश्वनाथ शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं बिहार की आवाज़। बाकी बिहार की आवाज़ पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद है। आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहिए।